मेरे प्यारे भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूल कर भी सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। मित्रों, भगवान शिव का दिन कहा जाता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य हमें हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त करवा सकता है, और छोटी सी एक गलती पूरे जीवन को ही बर्बाद कर सकती है। इसलिए मित्रों, यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। मित्रों, सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। मित्रों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह जाने अनजाने में की हुई गलती से हमें जीवन भर उसका पक्ष भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि महादेव का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। माताएं एवं बहनों, जो भी भक्त सोमवार के दिन यह एक काम कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई समस्या, दुख, तकलीफ नहीं होती। और जो भी सोमवार की इस वीडियो को पूरा देखेगा, उसको आज भगवान शिव की सौगंध, आपको आपकी मनचाही मनोकामना मैंने पूरी ना करवा दी तो मुझे बताना। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और महादेव के लिए सच्चे हृदय से हर हर महादेव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। माता एवं बहनों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए मित्रों, जो भी भक्त वीडियो नहीं देखता, एक तरह से भगवान शिव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखें, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। इसलिए मित्रों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, भगवान शिव कोई मामूली देवता नहीं है। और मित्रों, सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर हम सोमवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो सोमवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है सोमवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इससे लोग हफ्ते की शुरुआत करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए नजर आते हैं। सोमवार को भगवान शिव का भी दिन माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मगर एक तरफ तो हम पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जिससे उस विशेष दिन कोई बड़ी हानि होने की संभावना बन सकती है। कुछ काम ऐसे भी हैं जिसे सोमवार के दिन करने से बचना चाहिए। बता रहे हैं कि आखिर वह काम कौन से हैं। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन
कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गलत काम से बनाए दूरी। सोमवार के दिन किसी भी गलत काम को करने से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके नशे से और जुए से दूरी बनाकर रखें, यहां तक कि किसी को अनावश्यक हानि न पहुंचाएं और फर्जी बहस में न पड़ें, न पहने। इन 3 रंग के कपड़े सोमवार के दिन कुछ रंग के कपड़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। ज्योतिषों की माने तो सोमवार के दिन जामुनी, नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे भगवान शिव गुस्सा होते हैं। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई, जामुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़च में डाल देना चाहिए। तुलसी से बनाए दूरी तुलसी को पवित्र माना जाता है और लोग भगवान को तुलसी अर्पित भी करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन तुलसी से दूरी बना लेनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भी भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। यह चीजें ना खाएं। सोमवार के दिन खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इस दिन उड़द की दाल, काला तिल, कटहल, बैंगन और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में वह हर सुख मिलता है जिसकी वह कामना करता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस दिन के व्रत को सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। देवों के देव महादेव माने गए हैं। बता दें कि भगवान शिव जी को शंकर, आशुतोष, महादेव, भोलेनाथ सहित अनेक नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन यानी सोमवार को भगवान शिव अत्यंत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके चलते भक्त मनचाहा आशीर्वाद इनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ओर जहां शिव अत्यंत सरल व भोले हैं, तो वहीं यह अत्यंत क्रोधी भी हैं। इसलिए इनकी पूजा के दौरान सतर्क रहना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जला अभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाएगा, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती न लगाएं। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोलीव सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध ना डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्रा अभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर ना रखें।
चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर ना करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण ना करें। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन कौन सा उपाय करने से व्यक्ति मन रातों रात मालामाल हो जाता है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। मित्रों, वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सच्चे हृदय से अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ने लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को 3 से 4 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ उठा सके। और मित्रों, आप सभी को हम बता दें, हमारा तो संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि यह नागरिक हर एक नागरिक तक यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सोमवार के कुछ उपाय करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, मित्रों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यदि आप आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछली को खिलाएं तो आर्थिक तंगी की समस्या आपके जीवन से दूर हो सकती है। धन की कमी महसूस नहीं होगी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सोमवार के दिन 21 बेलपत्र चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसे किसी मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति धीरे धीरे होने लगेगी। यदि किसी शादीशुदा जोड़े को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे आज के दिन आटे से शिवलिंग बनाएं और सभी पर कम से कम 11 बार जलाभिषेक अवश्य करें। यह उपाय आपकी सुन्नी गोद को जरूर भर देगा। आज के दिन शाम के समय आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल जरूर अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। इससे भोलेनाथ आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखने का आशीर्वाद देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी धन दौलत की कमी ना हो तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए शंकर जी को पीले या लाल रंग के चंदन से तिलक लगाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। नौकरी और बिजनेस में आप तरक्की करने लगेंगे, जिससे आपका घर धन दौलत से भरने लगेगा। यदि घर में किसी की तबीयत काफी दिन से खराब है, किसी को कोई रोग हुआ है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप शिव मंदिर जाकर 101 बार जला अभिषेक करें। इस दौरान आप एयूएम जूसन मंत्र का जाप करते रहें। जल्द ही आपके घर का बीमार सदस्य स्वस्थ होने लगेगा। यदि आपकी शादी में कोई अड़चन बाधा लगातार आ रही है तो इस दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाएं। जल्द ही आपके घर अच्छा रिश्ता आएगा और विवाह के योग्य बनेंगे। चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। काला तिल शिवलिंग का जला अभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। सोमवार के दिन पूजा करते समय कभी भी काले रंग के कपड़े ना पहने। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला
या आसमानी रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक काम ना करें। भोलेनाथ के पूजन में तुलसी का प्रयोग भूल कर भी ना करें। पूजा के समय महादेव को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का पानी कभी भी भोलेनाथ को ना चढ़ाएं। पूजा के समय भोलेनाथ को चावल अक्षत अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिलपत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का फूल शामिल किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा के समय भूल कर भी शिव जी को केतकी का फूल ना चढ़ाएं। तुलसी और केतकी भगवान गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा के समय कभी भी शंख ना बजाएं। इसके बजाय आप डमरू या घंटी बजाएं। शिव जी की पूजा करते समय तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि तिल भगवान श्री हरि विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जा सकता है। भोलेनाथ को पूजा के समय कभी भी हल्दी और कुमकुम ना चढ़ाएं, ऐसे बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान शिव शंकर को चंदन, अक्षत, बिलपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जला अभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के समय व्रत की कथा जरूर सुनें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में एक बार ही भेजना करना चाहिए। व्रत में फलाहार लिया जा सकता है। शिव जी को ना लगाएं। हल्दी व सिंदूर का तिलक शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा करते समय उन्हें हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह सभी चीजें महिलाओं के श्रृंगार में काम आती हैं, इसलिए शिव पूजा से इन्हें दूर रखा जाता है। शिव जी को चंदन का तिलक लगाने से आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे, ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत है। भगवान शिव को दूध का जला अभिषेक किया जाता है और इसलिए जहां शिवलिंग होती है वहां एक तरफ दूध व पानी बह रहा होता है। ऐसे में उसे लांघना अशुभ माना जाता है, इसीलिए शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तांबे के बर्तन से ना चढ़ाएं। दूध शिवलिंग पर पूजा कभी भी जलधारी के सामने बैठकर नहीं करनी चाहिए, यानी जहां से जल बह रहा हो वहां नहीं बैठना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि गलती से भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध विष के समान होता है। कैलाश निवास स्थान है। उत्तर दिशा में शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए भोलेनाथ की मूर्ति या चित्र को उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। क्रोध की तस्वीर न लगाएं। भगवान शिव की क्रोध मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्रोध मुद्रा में भगवान शिव विनाश के प्रतीक हैं। इसलिए ऐसी तस्वीर लगाने से वास्तु दोष लगता है। साथ ही घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।